जमायत इस्लामिया, हाज़रीन मजलिस, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हज़रात मोहतरम, हम और आप आज यहाँ पर एक अजीम जलसे में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम और आप सबसे पहले वालिहाना वरफ्तगी, क़ल्ब की शाइस्तगी और शगुफ्तगी के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत पैगम्बर आज़म जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबाज़ बुलंद दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुर्दा व तुसल्ली अलैहि। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। काबिल ज़ी एहतराम हमारे इस नूरानी स्टेज पर उलमाए किराम, शौराए इस्लाम बाद नमाज इशा से लेकर अब तक तकरीबन 2 बज चुका है, बाकायदा स्टेज संभाले हुए हैं और आप हजरात के दरमियान से एक एक करके मैदान छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब बताइए 2 बजे तकरीर क्या हो सकती है? ये कोई तकरीर का वक्त नहीं है। घर से चलाता बड़े जोश और जज्बे के साथ और बड़ी मुसीबतों के साथ ये आपका ही जलसा मैंने आज जो यहाँ कवर किया है, बहुत मुश्किलों के साथ। कल रात भर का जगह, दिन भर थानेदार साहब को निपटाया, कुछ मदरसे के काम फंसे हुए थे, सोने को नहीं मिला, यहाँ आया तो अब ये 2 बजे नंबर आया। इसलिए 2 बजे आप बस तकरीबन 20-25 मिनट इसको समाप्त कर लें और हम और आप जिंदा रहे तो फिर कहीं मुलाकात हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि यहीं मुलाकात हो जाए। मैंने फरमाइश की थी कि मुझे 11 बजे, 11:30 बजे या 12 बजे हर हाल में स्टेज पर आप बिठा दीजिए तो बहुत बेहतर रहता, मगर जैसी आपकी तरतीब हो, बैरकैफ कुछ ख़ास बातें समाप्त कर लें और उसके बाद में हम बड़ी इज्जत के साथ अपनी फटफटिया से घर के लिए रवाना हुए। मतलब इतनी मुसीबतों में कि बाइक से आना पड़ा। यहाँ हम थे, मगर ये जलसे में चूँकि हज़रत मैं ही उसमें खुसूसी खिताब के लिए मदऊ था और मैं ना आता तो फिर इज़्ज़त आबरू न जाने क्या क्या, और इतनी दुआएं मिलती मुझे कि जो क़यामत तक मैं न गिन पाता। क्योंकि अगर कोई मुकर्रर पहुँचे ना किसी मजबूरी से तो दुआओं से बहुत मिलती है, समझिए आप। बैरकैफ मैंने एक मुख्तसर सी आयत पाक पेश की है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला वो है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है। कह दी सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह के नज़दीक
सबसे ज्यादा अजमत वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा बरतरी वाला और सबसे ज्यादा बुलंदो बाला वही है जो मुत्तकी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है। ये कुरान पाक की आयत पाक शहादत दे रही है। यहां से ये इशारा मिलता है कि कोई बिल्डिंग बनाने से बड़ाई वाला नहीं होता है, कोई जमीनें खरीदने से बड़ाई वाला नहीं होता है, कोई बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने से बड़ाई वाला नहीं होता है, बल्कि अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा मुकर्रम है, मुअज्जम है, वो वही है जो मुत्तकी है और परहेजगार, जो इबादत गुजार है, जो तकवे वाला है, जो परहेजगारी वाला है। वही क्या है? वही अल्लाह के नजदीक तुम जमीनें खरीद के लोगों के नजदीक तो बड़े हो सकते हो, बड़े बड़े कारोबार बिजनेस बना करके तुम लोगों की नजर में तो करोड़पति बन सकते हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक न बिल्डिंग, न दौलत, न सरबत, न जमीन, न जायदाद, कुछ नहीं। अगर अल्लाह के नजदीक बड़ा बनना है तो तुम्हें मुत्तकी बनना पड़ेगा, तुम्हें परहेजगार बनना पड़ेगा। इसलिए कि हम औलियाए किराम की जिंदगी को देखते हैं, पीराने पीर रोशन जमीर की जिंदगी को देखते हैं, क्या कमी है गौसे आजम के पास, क्या कमी है ख्वाजा अजमेरी के पास, क्या कमी है जिंदा शाह मदार के पास, क्या कमी है मखदूम दाना के पास, क्या कमी है मखदूम अशरफ के पास, क्या कमी है हाफिज बुखारी के पास, क्या कमी है अल्लामा फजल रहमा के पास। इन अल्लाह वालों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर हमारा तुम्हारा गौस चाहता तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती, बड़ी बड़ी जमीनें दिखाई देती, बड़ी बड़ी मजलिसें दिखाई देती, मगर मेरे गौस ने ये दुनिया की बिल्डिंग नहीं बनाई है, बल्कि आखिरत की बिल्डिंग बनाई है। और रब का ऐलान हो रहा है, इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक वही है जो मुत्तकी है और परहेजगार। समझ गए? तो मुत्तकी और परहेजगार बनो। इन अल्लाह के महबूब बंदों के पास किसी चीज की कमी नहीं है। और आगे देख लो, ये दुनियावी चीजें मैंने गिना दी, न इनके पास इल्म की कमी, न इनके पास तकवे की कमी, न इनके पास तहारत की कमी, न इनके पास जाहो जलाल की कमी, न इनके पास रोबो ददबे की कमी, न इनके पास कर्रो फर की कमी, न इनकी दुआओं का तो हाल ये है कि अगर चोर को दुआ कर दें तो चोर वली बन जाए। इनकी दुआओं का तो आलम ये है कि अगर मुर्दा पड़ा हुआ सिसक रहा है और दम कर देते हैं तो मुर्दों के जिस्म में दम आ जाया करता है। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, मगर कमी क्या है? इल्म, फज़ल, तकवा, तहारत के साथ साथ ये मुत्तकी हैं, ये परहेजगार हैं, ये इबादत गुजार हैं और ये अल्लाह के महबूब बंदे बन गए हैं। अब जब ये जो बोलते हैं अल्लाह वही कर देता है, ये जो बताते हैं अल्लाह वही इनकी सुन लेता है। तो यहां से पता चल गया है कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा आजमत वाला, सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम वाला वो है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक दीजिए, थोड़ा आवाज खींच रहा है बहुत ज्यादा। अब मैं थोड़ा थोड़ा आगे कुछ आसान आसान बातें बताऊंगा, गाड़ी गाड़ी नहीं, आज गाड़ी बताऊंगा समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं जलसों में वही लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, वही जलसों में दिखते हैं और रात भर सोते नहीं है, वही आते हैं, एक एक करके सब चले गए। आप ये सोचा करें, साल भर में एक मरतबा आपके यहाँ ये जलसा बड़ा जलसे के नाम से होता है, किसी चीज की यहाँ कमी नहीं, माइक अच्छा है, स्टेज अच्छा है, पिंडाल अच्छा है, फर्श अच्छा है, हमारी माँ बहनें भी खुशी फरमा है, सारी चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। अब ये इतनी अच्छी चीजें जगह बना दी आपने, अब इसमें अच्छे लोग है ही नहीं, सब घर पे पड़े हुए हैं, इतनी बुरी हालत में पड़े होंगे कि अभी आप जाकर अगर उन्हें धक्का दे के उठाओगे भी तो उठेंगे। ये मौलाना लोग ये हैं जो रात के 2 बजे 2:30 बजे तक भी इस मुसीबत को झेलते,
और सुबह फिर डंडा होता है खजांची साहब का, अभी तक अजान क्यों नहीं हुई, अल्लाह अकबर। किस पे डंडा पड़ता है? मौलवी साहब की। वो तनख्वाह बड़ी महंगी बड़ी कीमती हो जाया करती है। चलो खास खास बातें बताएं और रुखसत हो जाएं। अल्लाह के महबूब बंदे, एक अकीदा रख लो, उसके बाद में आगे बात बढ़ेगी। ये वादे विसाल यानी इंतकाल फरमाने के बाद भी ये देखते भी हैं और सुनते भी हैं और हमारी आपकी मदद भी करते हैं। कौन? अल्लाह के महबूब बंदे। दफन होने के बाद इनकी ताकतें, इनकी कुव्वतें, इनके तसर्रुफात, इनके इख्तियारात और बढ़ जाया करते हैं, और जब तक दुनिया में रहते हैं तब भी इनका पावर बहुत बुलंद होता है, और जब विसाल कर जाएं तब तो क्या पूछना है। कयामत तक इनके मज़ारों पर, इनके दरबार में बड़े बड़े राजा महाराजा, शाहाना मिजाज रखने वाले आते हैं और हाजिरी दे के चले जाते हैं। इसीलिए तो शायर ने कहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। आओ मैं यहीं से शुरू करता हूँ। हजरत एक अल्लाह के महबूब बंदे हैं, मकबूल बंदे हैं, सालिहीन बंदे हैं। उस बारगाह से मैंने बहुत फैज़ लिया है, और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, कोई खित्ता ऐसा नहीं है कि जहां पर उनके फैजाने करम की बारिश न हो रही हो। ऐसा महबूब बंदा, रब का बहुत तवज्जो चाहूंगा, ऐसा नेक बंदा अल्लाह ताला का कि लेटा है अपने दरबार के अंदर, अल्लाह ने ऐसी ताकत कुव्वत अता कर दी है कि जमीन का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां उनके फैजान की बारिश न हो रही हो। कोई ऐसी खानका नहीं है जहां उनका फैजान न पहुंचा हो। आप सोच रहे होंगे वो कौन महबूब बंदा है, वो कौन मकबूल बंदा है, वो कौन सालिहीन बंदा है, वो कौन बरगुज़ीदा बंदा है। तो वो बंदा है जिसे सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार के नाम से जाना जाता है। वो ऐसा बंदा है कि अगर निगाहें उठा दे तो मुर्दा जिंदा हो जाएं। वो ऐसा बंदा है कि अगर जादूगरों को देख ले तो जादूगर हैरत में पड़ जाएं। वो ऐसा बंदा है कि अगर मुर्दे पर दम कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाया करते हैं। वो ऐसा बंदा है जिसके फैजाने करम की बारिश पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। रब ने कैसी अता फरमाई है ताकतें कुव्वतें। और मैं आपको एक मुख्तसर वाकया पेश करूं, उसके बाद आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त इन्होंने तबलीग फरमाई है, बहुत ज्यादा तबलीग फरमाई है। कोई मुल्क नहीं, कोई खित्ता नहीं, कोई इलाका ऐसा नहीं जहां शख्सियत ने अपना कदम न रख दिया हो, बड़े बड़े जादूगरों को मात दे दी है। एक मर्तबा आप तुर्किस्तान की सरजमीन पर जा रहे थे, वहां पर देखा कि एक कलीसा बना हुआ है, एक गिरजाघर बना हुआ है, और गिरजाघर बना हुआ है वहां काफी यहूदी लोग मौजूद हैं, इबादतों में लगे हुए हैं, तिलावतों में, रियाजतों में लगे हुए हैं। मगर आप वो जाहो जलाल अपने मुरीदीन के साथ लेकर के वहां पर हाजिर होते हैं। उसके बाद उन्हें दावत इस्लाम पेश करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जत और दौलत से नवाज देगा। मगर सारे यहूदी मिलकर एक शर्त रख देते हैं, ऐ बदियुद्दीन, एक शर्त है, वो ये है कि सामने ये सूखा दरख्त एक खड़ा हुआ है, अगर ये सूखा दरख्त कुरान शरीफ पढ़ने लगेगा तो हम दामन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, हम दामन इस्लाम में दाखिल होकर तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ लेंगे। कहा ऐसी कैसी शर्त है? सब ने कहा हमने सुना है, पढ़ा है, हम जानते हैं कि लहने दाऊदी बहुत मशहूर है। दाऊद अलैहिस्सलाम जब आसमानी किताब की तिलावत फरमाते थे तो चरिंदे परिंदे दरिंदे सुनने के लिए हाजिर हो जाया करते थे। उनका ये आलम था कि अगर वो पढ़ दें, किताब को पढ़ दें, सुना दें, तो परिंदे तक सुनने के लिए आ जाया करते हैं। अगर तुम औलादे अली हो, अगर तुम सैयदजादे हो, अगर तुम नबी की औलाद हो, अगर तुम्हारी रगों में सैयदा फातिमा का खून दौड़ रहा है, तो ऐ बदियुद्दीन, अगर ये सूखा दरख्त
कुरान शरीफ की तिलावत करने लगेगा तो हम तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं। दोस्ताने मोहतरम, बताओ कितनी बड़ी ये शर्त है, कितनी बड़ी शर्त ये है कि आज एक मौलाना साहब अगर कहे बेटा ये तुम बात मान लो तो बेटे मानने के लिए तैयार हैं। बाप अगर हुक्म दे दे तो बेटे मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर सूखा दरख्त कैसे कुरान पढ़ने लगेगा? ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, आपकी रूह खुश हो जाएगी। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और ऐसी दर्द भरी दुआ आपने मांगी है, हाथ उठा के कहते हैं ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मालिक मौला, तुझे अली फातिमा का वास्ता, हसन और हुसैन का वास्ता, ऐ परवरदिगार आलम मेरा काम था दुआ के लिए हाथ उठा देना। ऐ परवरदिगार आलम अब इस बंदे की दुआ को कबूल कर लेना, तेरा काम है। ऐ रब मेरी लाज रख ले। और उसके बाद आपने हाथ अपने चेहरे पर फेरे हैं। फेरने के बाद सूखे दरख्त के करीब गए और जाने के बाद आपने कुरान की मशहूर और मारूफ सूरत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना शुरू की। आपने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, तो तारीख गवाह है सूखे दरख्त से आवाज आती है कुल हुवल्लाहु अहद। आप पढ़ते अल्लाहु समद, सूखे दरख्त से आवाज आती थी अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप जैसा जैसा कुरान पढ़ रहे हैं सूखा दरख्त वैसा वैसा कुरान पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सारे के सारे यहूदी आपके कदमों में गिर जाते हैं और उसके बाद कहते बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? कहा तुम यकीनन आले रसूल हो, यकीनन तुम औलाद अली हो, हम तुम्हारे रसूल का कलिमा पढ़ते हैं। और उसके बाद आपके दस्ते मुबारक पर दौलत ईमान से माला माल होकर कलमे तय्यबा पढ़ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दमदार 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 दमदार। दोस्ताने मोहतरम, ये तो मैंने एक हल्की सी करामत आपके सामने बयान की है। अगर इस पर मैं मौजू पर मुकम्मल तौर से बोलूँ, अल्लाह का शुक्र है घंटों इस पर मैं खिताब कर सकता हूँ, क्योंकि इस बारगाह से मुझे बहुत फैज़ान मिला है। यहाँ पर मैंने तालीम भी हासिल की है 1 साल तकरीबन। तो आप गौर फरमाइएगा, एक वली की ये करामत है। हम करामतें इसलिए आपको नहीं सुना रहे हैं कि आप मेरा नजराना बढ़ा देंगे, आप मेरी तकरीर पर सुभान अल्लाह कह देंगे, माशा अल्लाह कह देंगे। नहीं, हम जो बोल रहे हैं तो वली की याद में बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वली को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। जब अल्लाह का वली खुश हो जाएगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था कि सुनो, ये जो अहले कुबूर हैं, जो कब्रों के अंदर अल्लाह के महबूब बंदे लेटे हैं, इनका मकाम मर्तबा तो ये है कि जब तुम कब्रों पर जाया करो, हाजिरी दिया करो, तो ये मत सोचो कि मरकर मिट्टी मिल गए, बल्कि इनकी शान तो ये हो गई है अल अहदीसो वल आसारो तदुल्लु अला अन्न ज़ायरा मता जालिम बिहिल मज़ूरो व समिया सलामहु व हाज़ा अम्मुन फी हक़्क़ि शुहदाए व गैरिहिम। ये अल्लाह के महबूब बंदे जो लेटे हुए हैं, अहदीस और आसार इस बात पर शहादत देते हैं कि जब तुम जाकर कहते हो, सलाम करते हो, तो ये अहले कब्र वाले तुम्हारे सलाम का जवाब दिया करते हैं। और ये बात शहीदों में भी पाई जाती है और हमारे आपके दरमियान भी पाई जाती है। दोस्त और वर्गो, आइए मैं आपको बताऊं, ये खानका अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज का आस्थाना दुनिया जानती है कि गरीब नवाज सुल्तानुल वली हैं। हम क्या उनकी ज्यादा बातें कर दें, मगर एक बात मैं कह दूं जो बहुत कीमती बात है। एक वली रा वली मीशा सद, एक वली वली को पहचानता है। वली दुर्वेश कामिल अल्लामा सय्यद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलीजुर रहमा है, जबरदस्त दुर्वेश कामिल वली कामिल हैं। आप ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैं गरीब नवाज की शान क्या बयान करूं। अरे गरीब नवाज की निगाह हिंदुस्तान पर जब उड़ती थी और जितने काफिर सामने होते थे, एक ही निगाह में कलमा पढ़ते हुए नजर आते थे, दौलत ईमान से माला माल होते हुए नजर। दोस्ताने मोहतरम, ये आलम था आपका, समझ रहे आप? तो अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, जो औलिया इकराम हैं, जो सालेहीन बंदे हैं,
उनकी ताकत, कुव्वत, तसर्रुफात बहुत बुलंदो वाला है, कोई बयान नहीं कर सकता है। तो अल्लाह के महबूब बंदे ये कैसे बने? इन्ना अक्रमकुम इन्नल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक वही है, मुकर्रम है, मुअज़्ज़म है, जो मुत्तकी है और जो परहेजगार है, जो इबादत गुजार है। तो ये सबके सब इबादत गुजार, परहेजगार, मुत्तकी, तो अल्लाह ने इनको अपना महबूब बंदा बना लिया है। दोस्त और बुजुर्गो, आप जिस बुजुर्ग की याद बना रहे हैं, ये बुजुर्ग भी अल्लाह का एक महबूब बंदा है, एक मकबूल बंदा है, एक नेक सालेह बंदा है। ये वो बंदे हैं जो ऐसे बंदों से लगे हुए हैं, अल्लाह वालों से, जिनके डंके आसमानों में बज रहे हैं। इनका डंका जमीन पर बज रहा है, आसमान में भी बज रहा है। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज की शान में अल्लामा हसन रजा खान ने कहा था, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अब आइए मैं आपके सामने ऐसे अशार पढ़ दूं कि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। आपने चादर चढ़ाई, आपने हाजिरी दी, आपने गुलदस्ते लगाए, आपने अगरबत्ती लगाई, आपने सब कुछ किया, एहतमाम किया है। किस लिए किया? कि ताकि एक बुजुर्ग का उर्स है, ये उर्स बड़ा मुकद्दस होता है। इन आरास के अंदर अरवाहे तय्यबात का नुजूल होता है, वलियों की रूहों का नुजूल होता है। इन उर्स के मौके पर बहुत कुछ फैजाने करम की बारिशें हुआ करती हैं, और ऐसी बारिशें होती हैं कि हम और आप उन बारिशों में नहा जाया करते हैं। तो रोशन अली शाह बाबा जिनका उर्स है, मैंने इनकी सीरत तो नहीं पढ़ी है मगर नाम बहुत सुना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक मुत्तकी हैं, ये भी एक परहेजगार हैं, एक ही नेकोकार हैं। इन वलियों की एक शान और है कि ये कुरान बहुत पढ़ा करते थे, ये कुरान बहुत पढ़ा करते थे। हम और आप कुरान नहीं पढ़ते हैं, हम और आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम और आप रोजा नहीं रखते हैं। ये कुरान के पास हथियार क्या था? कुरान थी, रोजा था, नमाज थी, नमाज थी, मुसल्ला था। कौन सा हथियार था बताओ आप? विशाल फरमाए हुए जमाना गुजर गया है, मगर आज भी जमाना इनको सलाम करता हुआ नजर आ रहा है, सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्त और बुजुर्गों, तो इन वलियों को बहुत कुछ ताकत दी गई, बहुत कुछ इख्तियार दिया गया। जब इनका ये आलम है तो भाई हमारे नबी के इख्तियारात का आलम क्या है, कोई बयान नहीं कर सकता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फैसला फरमाया और यूं इरशाद फरमाया है, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, हिलती नेव जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, रब है मौती ये हैं कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, कसर दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। हम ये जानते ही हमारे अशार सब बाउंस हो रहे होंगे, बिल्कुल बाउंस हो रहे होंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा हो। अब इससे ज्यादा आसान करके और क्या बताएं, वरना बहुत कुछ कह के आए थे। ऐसे शार पढ़ना चाह रहा था मैं करबला के ऊपर, दो चार सुन लीजिए जब याद आ गए तो। गुले बाग जहरा सलामुन अलैक, इमामत के दूल्हा सलामुन अलैक, ज़माने के दाता सलामुन अलैक, वलियों के आका सलामुन अलैक, मुसीबत में बरज़क में महशर में आका, मेरे काम आना सलामुन अलैक, मुसलमान के सर पर हमेशा रहेगा 72 का साया सलामुन अलैक, ये रुतबा है शाह शहीदा का जौहर, खुदा खुद है कहता सलामुन अलैक, खुदा खुद है कहता सलामुन अलैक। पोस्टर में लिखा था वसीरत औलिया, तो औलिया कराम की सीरत ही मैं बयान कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मौजू ही है। तो औलिया कराम जो अल्लाह के महबूब बंदे, उन्हीं की सीरत में बयान कर रहा हूँ। अब आइए, हज़रत अबू अली शाह कलंदर का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि जंगल में तशरीफ ले जा रहे थे, मुरीद साथ में थे। आजकल तो पीर साहब को पता नहीं है कि जमीन के अंदर क्या है, और पहले के पीरों को ऊपर भी पता होता था कि इसके दिल में क्या है, जमीन के अंदर भी पता होता था कि जमीन के अंदर क्या है। हजरत बोली शाह कलंदर अली मुरीदों के साथ जा रहे थे, एक ऊंचा टीला आया मिट्टी का, आपने ठोकर मार दी, लात मार दी, मिट्टी दाएं बाएं हो गई, तो देखा कि जमीन के अंदर से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात का एक खजाना निकल पड़ा, सोना चांदा चांदी चांदी। मुरीदों ने कहा सरकार आपकी ठोकर में हीरे जवाहरात सोने चांदी है। आपने फरमाया आगे बढ़ो, देखा तो उसमें पर्चा लिखा हुआ मिला, कहे बोली शाह कलंदर ये हीरे जवाहरात उन लोगों के लिए हैं जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं और अपने खुदा को याद किया करते हैं। पता ये चला कि आज भी हमारी आपकी ठोकरों में
हीरे जवाहरात हो सकते हैं, शर्त यह है कि हम और आप मोमिन कामिल बन जाए, ईमान वाले बन जाए दोस्तों, मोमिन कामिल बन जाए। सब कुछ हो सकता है। इसीलिए तो मैं बड़े अच्छे अंदाज में ये शार पढ़ता हूँ कि कहाँ आसी कहाँ वो नूरी निस्बत, फजल रहमा की मुकद्दर था मिली मुझको जो चौखट, फजल रहमा की। और जिसे चाहे रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा दें, शाह बारिश बताते हैं ये निस्बत फजल रहमा की। उन्हें जाते नहीं देखा मगर काबे में तैयबा में वलियों ने वहाँ की है जियारत फजल रहमा की, वलियों ने वहाँ की है जियारत फजल रहमा की। तो दोस्त और बुजुर्गों, अगर इल्मी तकरीर सुनना हो तो अच्छा हिसाब किताब, थोड़ा सही वक्त 11 बजे 11:30 बजे का टाइम दिया जाए तो फिर अपना मौजू ढंग से बन जाता है, माइंड भी अच्छा बन जाता है। मगर फिर भी मैं आपके सामने इतना बोल दिया हूँ तो ये कम नहीं है। कुछ दलीलें आप समाप्त कर लीजिए ताकि आपका दिल खुश हो जाए। कब्रों पे आपने चादर चढ़ाई, अच्छी बात, मगर ये कब्र वाले जिंदा, सुन्नियों का अकीदा क्या है, ये जिंदा है। ये अपनी जिंदगी में इतना कुरान पढ़ते थे कि हम और आप आज कुरान पढ़ते ही नहीं। और कुरान के बारे में यह हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जानते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अच्छा जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग कुरान शरीफ पढ़े हो, कितने पढ़े हो? बस हिज्जे करके पढ़ते हो, झटके झटके पे झटका, झटके पे झटका, है ना। इतना झटका लगता होगा कि ये अल्लाह अल्लाह करके ये पारा कब खत्म हो, तब रूह बचे, जान बचे, क्योंकि सारी चीजें तो हवाले कर दी आपने इमाम साहब। कोई इंतकाल कर जाए तो इमाम साहब, जिंदा रहे तो इमाम साहब, मुर्दा हो जाए तब भी इमाम साहब, हर जगह इमाम साहब ही है। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी निभाइए। नबी ने फरमाया है सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ना हम कुरान सीखते हैं ना हम दूसरों को सिखाते। देखो ये बच्चा है, ये बच्चे हैं, ये अभी पढ़ जाएंगे लिख जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। वक्त बता दीजिएगा हाफिज साहब। तो अब एक आखिरी कड़ी और बयान कर दूं। अल्लाह का शुक्र है, बुजुर्गों का करम है कि सुन्नियों का अकीदा मजबूत है, मगर सुन्नियों की नमाजें बहुत कमजोर है। एक हदीस पाक सुनो, नबी ने फरमाया मन आतल मस्जिदा बिशैइन फहुवा हज़्ज़ुहु, जो मस्जिद के अंदर जिस नियत से आता है वो वही पाता है। मौला अली शेर खुदा मस्जिद को पसंद करें, महदूम मशरफ मस्जिद को पसंद करें, साहीन बंदे मस्जिदों को पसंद करें, और आज हम और आप मस्जिद के सामने बैठ के बैंड बाजा बजाएं, मोबाइल चलाएं, अजान हो रही है मसरूफ रहें। नहीं दोस्त सरवरों, हमारा ईमान और अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है मस्जिद में जो जिस नियत से आता है वो वही पाता है। इसकी थोड़ी तशरीह कर दूं ताकि आपको मजा आ जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, जो जिस नियत से आता है। मस्जिद में अगर आप नमाज की नियत से जाएंगे सवाब पाएंगे, तिलावत की नियत से जाएंगे सवाब पाएंगे, कुरान की नियत से जाएंगे कुरान पाएंगे, दरूद शरीफ पढ़ने की नियत से जाएंगे दरूद शरीफ पाएंगे, सवाब मिलेगा। जो जिस नियत से आता है वही पाता है। हम तो ईद बकरीद में देखते हैं कुछ ऐसे भी नमाजी आ जाते हैं कि चलो आज देखते हैं ईद का दिन है, किसका जूता अच्छा होगा, किसका चप्पल अच्छा होगा। तो जो जिस नियत से आता है वही पाता है। अब वो जिस नियत से आया होगा वही तो पाएगा। तो जो जिस नियत से आता है वो वही पाता है। अगर आप तिलावत कुरान हदीस की नियत से जाएंगे तो सवाब पाएंगे। इसीलिए तो अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने फरमाया है कि इन मस्जिदों के अंदर अगर आज भी तुम इस नियत से चले जाओ कि हमें और तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो जाए, तो हमारा अकीदा है कि इन मस्जिदों में भी दीदार मुस्तफा हो जाए। जाओ तो आप इस नियत से। चादर चढ़ाने में 500 आदमी दिख रहा है, टोपी पे टोपी दिखाई दे रही है, टोपे पे टोपे दिख रहे हैं, बोलो होता है नहीं? साफ सुथरी बात कहता हूं। बड़े बड़े गांव में तो नहीं डरते, आपका तो बहुत छोटा गांव। चादर चढ़ाने में इमाम साहब परेशान, उधर से जल्दी इधर से जल्दी करो, ये जल्दी करो, जो कहा क्या बात है, चादर चढ़ना।
संदर चलना है, ये होना है, वो होना है, तो आप खूब चढ़ाओ। किस इमाम ने मना किया? लेकिन इमाम ने इमामत की, आपकी नमाज की। तो जिस तादाद के साथ तुम चादर में शिरकत करते हो, उसी तादाद के साथ तुम अपनी मस्जिदों में शिरकत करो। और तुम जब मस्जिद में नजर आओगे तो तुम्हारा बेटा, भतीजा, पोता भी नजर आएगा। और जब तुम घर वापस जाओगे तो तुम्हारी बीवी देख के कहेगी, ये खुदा को याद करके आ रहा है, अब तो शर्म में डूब जाऊं, अब मैं भी नमाज पढ़ने लगा। जब वो देखती है मेरा आदमी दरवाजे से टहल टहल के, घूम घूम के मस्ती में चला आ रहा है, तो मुझे वजू बनाने की क्या जरूरत? जब जनाब घूम के आ रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत, क्या परेशानी? तो एक दूसरे को देख के बेनमाजी खूब तसल्ली कर लेते कि तुम भी वैसे, हम भी वैसे, बढ़िया, तुम्हारा भी काम, हमारा भी काम चल रहा है। अब उसमें आ गई कोई जमात, सुन्नी जमात, और उसने दौड़ाया फजर में, जोहर में, असर में, 20 साल से 5 टाइम आ ना सके। अब नया नया दौड़ाने वाले आए तो ये पब्लिक खुद उन लोगों को दौड़ा लेती। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसीलिए हमारे आपके जलसों से ये रौनक, ये चमक, ये दमक सब खत्म हो गई। वह खिचड़ा रह गया है और खिचड़ी रह गई। समझ रहे आप? खिचड़ा खिचड़ी बाकी रह गई, बाकी सब खत्म। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वही है जो मुत्तकी है। चुगली करने से तुम्हारा मर्तबा नहीं बढ़ेगा, झूठ बोलने से मर्तबा नहीं बढ़ेगा, गीबत करने से मर्तबा नहीं बढ़ेगा, बल्कि तुम्हारा मर्तबा बढ़ेगा। तुम माँ बाप के कदम चूमने से, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने से और अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत अपने दिल में बसाने से तुम्हारा मर्तबा बढ़ जाएगा, और कुरान की तिलावत करने से। दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए मैं यही बात कहता हूं कि आप हजरात बाकायदा बाज़ाब्ता अपने जलसों को खूब कामयाब बनाए। यही मेरा पैगाम मोहब्बत था जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा किया तो कभी मुलाकात होगी तो फिर ढंग से जो उसूल और जवाबे जो तकरीर के होते हैं उसी ढंग से आपके साथ खिताबत किया जाएगा। अभी भी मैंने बहुत कुछ बातें ऐसी बता दी हैं जिनको आप याद अगर कर लें तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।